वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। माइल में चली गई है और अब तुम लोग दुनिया के ताजदार और दुनिया के सरदार बना दिए जाओगे। उससे पूछा गया क्या, क्यों? कहा ये अल्लाह का नबी और इसकी पुश्त पे मोहरे नबूवत है। अब यहाँ एक खास बात अर्ज करना चाहता हूँ, बहुत दिल के कानों से आप सुने, इधर तवज्जो। हुजूर जिस दिन पैदा हुए उस दिन मेरे आका की पुश्त पर मोहरे 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 नबूवत थी, ठीक है। हत्ता कि उसको अवाम ने भी देखा और यहूदी ने भी देखा, यानी वो कोई ढकी छुपी चीज नहीं थी। अब जो लोग तकरीरों में ये कहते हैं कि हुजूर को 40 साल के बाद नबूवत मिली, तो जब नबूवत 40 साल के बाद मिली तो मोहरे नबूवत भी 40 साल के बाद मिलनी चाहिए थी। पैदाइश के दिन मोहरे नबूवत क्यों थी? मोहर कहते हैं सिक्के को, स्टैंप को। तो अगर कोई बादशाह नहीं बना तो उसे हुकूमत का स्टैंप मिला कैसे? और जब हुकूमत का स्टैंप मिल चुका तो तुम्हें हक क्या ये कहने का कि 40 साल के बाद नबूवत मिली? हुजूर तो पैदाइशी तौर पर मोहरे नबूवत लेकर के आए और खुदा बता रहा है कि मैं मोहर लगा के भेज रहा हूं कि ये आने वाला सिर्फ आमिना अब्दुल्ला का बेटा नहीं, अल्लाह का रसूल है। दूसरा सबूत ये, हुजूर जैसे पैदा हुए हुजूर ने कहा रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत बख्श दे। अरे जिसकी शादी नहीं हुई उसका बेटा कहां से आएगा? जिसकी शादी नहीं हुई उसका बेटा कहां से आएगा? और जो नबी नहीं उसका उम्मती कहां से आएगा? जो नबी होता है उसी का तो उम्मती होता है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे 3 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी शादी भी हो गई है, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये कह दिया कि मेरे 3 बेटे हैं तो आपने बगैर बात के मान लिया कि जब ये 3 बच्चों का बाप है तो इसकी शादी भी हो चुकी होगी। शादी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो बाप होगा उसकी शादी हो चुकी है, तभी तो बाप बना है। और जो शादी के बगैर बनता है वो इस तरह से माइक पर नहीं कहता कि मैं इतने बच्चों का बाप हूँ, वो तो कहेगा नहीं, वो तो छुपाएगा। तो वो जिसको जो बाप होता है उसकी शादी हो चुकी होती है, तभी वो बाप होता है, तभी तो वो बाप बना है। बगैर शादी के बाप कैसा और बगैर नबूवत के उम्मती कैसे? तो जब नबी ने कहा मेरी उम्मत बख्श दे तो गोया कि नबी बता रहे हैं जिसकी उम्मत होती है वो नबी भी होता है। तो लोगों, मैं सिर्फ अब्दुल्ला का बेटा बनकर नहीं आया बल्कि उम्मत का नबी बनकर के आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हुजूर दुआ कर रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, तो जो नबी होगा उम्मत उसी की होगी, जो नबी नहीं होगा उसकी उम्मत कैसे होगी? ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान है। तो हम नबी का मिलाद मनाएं, जश्न मनाएं, हुदूद शरीयत में रह के मनाएं। अच्छा, अल्लाह ने तो खुशी का इजहार किया, मैंने उसको बता दिया आपको। उसके बाद आप देखिए हुजूर ने भी मिलाद मनाया। आका हर पीर को रोजा रखते थे। साहबा ने पूछा हुजूर आप रोजा पीर को क्यों रखते हैं? कहा ये मेरी पैदाइश का दिन है। अब यारों को मौका मिल गया कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सैयद साहब ने तो बहुत अच्छी चीज बयान कर दी कि हुजूर ने रोजा रख करके मिलाद मनाया, तो हमें भी कह देंगे तो हुजूर ने रोजा रखा ना, आप भी मिलाद में सिर्फ रोजा रख लो, मनाओ मिलाद, बस इतनी मनाओ। कुमकुमे क्यों लगाते हो? झंडे क्यों लगाते हो? झालरें क्यों लगाते हो? जलसा क्यों करते हो? मिलाद क्यों पढ़ते हो? जितना हुजूर ने किया उतना आप कर लें। हम कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, अगर इतनी बात है तो सामने आके बैठ जाएं, बहुत अच्छी बात है, हम इख्तिलाफ नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि कोई रास्ता ऐसा निकल जाए कि लोग हक कबूल करें, बातिल से तौबा कर लें और उम्मत मुत्तहिद हो जाए, हक पर आ जाए। लेकिन अगर आप इतनी बात कहते हैं कि चलो हुजूर ने मिलाद रोजा रखकर मनाया तो आप भी रोजा रख लो, हम कहते हैं अगर इतनी बात है तो एक हमारी भी बात सुन लीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी मदरसा पढ़ाया, आका ने मदरसा पढ़ाया, लेकिन हुजूर का जो मदरसा था उसको एक चबूतरे पर था। वो 10 बाई 10 का एक ओटा था जिस पर हुजूर बैठ करके सहाबा को मदरसा पढ़ाते थे। तो हुजूर ने मदरसा चबूतरे पे बैठ करके पढ़ाया। तो अब आप रमजान शरीफ का चंदा बंद करो, ज़कात लेना बंद करो, मदरसे से ऐसी निकालो, इमारतें तोड़ो,
हुजूर ने मदरसा सिर्फ ओटे पे पढ़ाया। जैसे हमें कह रहे हो ना कि हुजूर ने रोजा रखकर मिलाद मनाया, तो आप भी रोजा रखकर मनाए। तो हम कहते हैं आका ने मदरसा ओटे पे बैठ करके पढ़ाया, बगैर छत के ओटे पे। आप भी बगैर छत के ओटे पे बैठ के मदरसा पढ़ाओ। हम देखते हैं कि तुम्हारा मदरसा कैसे चलता है, कैसे चलते हैं हम देखते हैं। आप भी वही काम करो जो हुजूर ने किया है। तो वो कहेंगे नहीं नहीं, कॉलेज में एसी लगी है, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, अगर हम ओटे पर मदरसा पढ़ाएंगे, पहले ही बच्चे दीन पढ़ने नहीं आते तो यहाँ कहाँ आएंगे। तो दौर का चैलेंज है कि कॉलेज से अच्छे मदरसे बने। अगर वहाँ एक एसी है तो यहाँ 2 लगे, यहाँ वहाँ इमारत इतनी अच्छी तो उससे अच्छी यहाँ बने। क्यों? क्योंकि दौर का तकाजा है, इसलिए यहाँ ज्यादा बच्चे आने चाहिए। हम इसलिए इसको सजाते हैं, संवारते हैं। बस इतनी जरूरत मालूम हो जाए, इतना सबूत मिल जाए कि हुजूर ने मदरसा पढ़ाया, बस पढ़ाया, इतना सबूत मिलना काफी है। अब कैसे पढ़ाना, ये दौर के तकाजे के मुताबिक इमारत होगी, दौर के तकाजे के मुताबिक सिलेबस होगा, दौर के तकाजे के मुताबिक अंदाज होगा। हम भी तो यही कहते हैं यारो, जब मदरसा दौर के तकाजे के मुताबिक चलाया जाएगा, सुफ़ा की तरह बगैर छत के चबूतरे पे बिठाकर मदरसा नहीं पढ़ाया जाएगा, वरना कोई आएगा नहीं। सहाबा तो पेट में पत्थर बांध के पढ़ा करते थे, हम तो खिलाते तब भी लोग नहीं आते। तो बस मदरसा पढ़ाना साबित। अब तकाजे के मुताबिक कितना भी अच्छा बनाकर पढ़ाओगे तो जायज होगा। हम भी तो यही कहते हैं, बस मिलाद मनाना साबित। अब दौर के तकाजे के मुताबिक जितने अच्छे अंदाज से मना सकते हो मना लिया करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल का दामन, मिलादे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। तकाजे के मुताबिक मना, सबूत मिल जाए तो तकाजे के मुताबिक मनाया जाता है। तो दौर का तकाजा है कि कुमकुमे लगाएंगे तो काफिर पूछेंगे ये कुमकुमे क्यों है, ये क्यों लाइटिंग है। तो हम बताएंगे आमिना का लाल आया है, नूर वाला आया है, मुस्तफा जाने रहमत आया है, रहमत तमाम आया है, सज्जदे इंस वल जान आया है, मालिक कौनैन आया है, नायबे परवरदिगार आया है, नबियों का इमाम आया है, मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत करने वाला आया है, साहिब मेराज आया है, साहिब बुराक आया है, यासीन और तहा आया है, मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर आया है, साहिब कुरान आया है, अल्लाह की बुरहान आया है, रहमान के महबूब आया है। तो दौर के तकाजे के मुताबिक मनाया जाएगा। तो जब दौर के तकाजे के मुताबिक मदरसा बन सकता है तो दौर के तकाजे के मुताबिक मिलाद क्यों नहीं मनाई जा सकती। बस सबूत मिल जाए कि हुजूर ने मनाया। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सिद्दीक अकबर का दौर है। अल्लामा मुल्ला जीवन या औरंगजेब जैसे मुजद्दिद के उस्ताद हैं, वो अपनी तफसीर अहमदिया में लिखते हैं कि सिद्दीक अकबर हुजूर की मिलाद के मौके पर 100 ऊंट ज़िबा किया करते थे और लोगों की दावत करते थे। अब यहाँ एक खास बात यहाँ पर, और हुजूर ने रोजा रखा, तवज्जो आपकी, हुजूर ने रोजा रखा और अबू बकर सिद्दीक ने खाना खिलाया। उन पे बिदअत का फतवा नहीं लगा। हुजूर रोजा रखे खाना खिलाए तो पता चला हुजूर के जाहिरी दौर का तकाजा कुछ और था, सिद्दीक के इश्क का तकाजा कुछ और था। तो सिद्दीक ने ज़िबा करके, और कितने, एक तो नहीं 100 ऊंट। भाइयों बताओ ना, 100 ऊंट अगर ज़िबा किए जाएं तो कितने हजार लोग खाना खाएंगे। तो सिद्दीक तो न्याज करके खिला रहे हैं और आप न्याज से चिढ़ते क्यों है। ये मुल्ला जीवन औरंगजेब के उस्ताद का हवाला मैं पढ़ रहा हूँ, जिनको सिर्फ हम ही नहीं आप भी मानते हो। और फिर फतावा आलमगीरी के मुसन्निफीन का उस्ताद है मुल्ला जीवन, कोई मामूली आदमी नहीं है। इसी पे बस नहीं, इमाम शाफई ने मिलाद मनाया, इमाम इब्ने हजर ने मिलाद मनाया। इब्ने हजर ने तो क़यामत तोड़ी है मिलाद के मुखालिफिन पर। नेमतुल कुबरा जैसी किताब लिखकर आपने लिखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि जिसने मिलाद में 1 रुपया खर्च किया, अल्लाह उसको अबू बकर के साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं जिसने ताज़ीम रिसालत के लिए मिलाद पे खर्चा किया, अल्लाह उसको बद्र और हुनैन के शुरका के सवाब के बराबर सवाब अता फरमाएगा। इसको कुछ लोग समझे नहीं और इब्ने हजर पे बरस पड़े कि ये तो ज़ईफ रिवायत है, ये तो मौजू रिवायत है। कोई 1 रुपया खर्च करके अबू बकर के साथ जन्नत में जाए। मैंने कहा जिसको अल्लाह पे यकीन नहीं हो वैसी बात कर सकता है। हम तुम्हें बताते हैं, देखो तवज्जो करो। एक माँ की खिदमत करने पर एक कसाई
जब हजरत मूसा के साथ जन्नत में जा सकता है तो मिलाद पे खर्चा करके हुजूर की ताजीम के लिए कोई सिद्दीक अकबर के साथ जन्नत में क्यों नहीं जा सकता। उसके बाद एक बुढ़िया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में जा सकती है सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम का मजार दिखाकर, सिर्फ मजार दिखाकर। क्या वो रिवायत आपकी नजरों में नहीं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से जाने लगे वसीयत की कि जब भी बनी इसराइल, माफ कीजिएगा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब दुनिया से जाने लगे यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो आपने वसीयत की जब भी बनी इसराइल दुनिया से जाने मिस्र से जाने लगेंगे बनी इसराइल, तो उस वक्त मेरे मजार को निकाल कर और उससे मेरा जिस्म निकाल कर मुझे भी ले जाएंगे अपने आबाई वतन। ये किसकी वसीयत थी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार कहाँ था? दरिया के अंदर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब हिजरत कर रहे थे वो वसीयत याद आई अपने बाप दादाओं की, तो कहा कि यूसुफ का मजार कहाँ है? बुढ़िया ने कहा मुझे मालूम, पानी के अंदर है। कुर्बान, नबी का मजार कैसा होता है? पानी के अंदर। सदियों बीत गई है, नबी का मजार पानी के अंदर है, पानी ने कफन को तक नहीं छुआ है। सुभान अल्लाह, ये नबी का मजार है। और बुढ़िया कहती है मुझे मालूम है मजार कहाँ है। उधर पीछे से फिरौन शैतान हुआ रहा है और इधर बनी इसराइलियों के जान के लाले हैं, इन्हें जल्दी से गुजरना है। मूसा कहते हैं यूसुफ का मजार बता। कहा मुझे मालूम है मगर बताऊंगी नहीं, एक शर्त पे बताऊंगी। क्या? आपके साथ जन्नत में ले जाएंगे तब बताऊंगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार बताने पर साथ में जन्नत। हजरत मूसा ने कहा तू जन्नती हो जा बस काफी है, मेरे साथ जन्नत में आने की बात करती है। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, मूसा मेरे पैगंबर मेरे कलीम मांगती है तो दे देना। वाह वाह वाह, तो सुभान जब अल्लाह। मज़ारे यूसुफ बताकर, सिर्फ इतना सा काम, मज़ारे यूसुफ बताकर जब बुढ़िया हजरत मूसा के साथ जन्नत में जा सकती है, तो मिलादुन नबी पे खर्चा करके कोई हजरत अबू बकर के साथ जन्नत में जाए तो कयामत आप पर क्यों? किस बात की कयामत है? बद्रो हुनैन का सवाब अगर अल्लाह मिलाद मुस्तफा पे खर्च करने की वजह से दे दे, अरे जब 3 बार कुल अल्लाह पढ़ने पर पूरे कुरान का सवाब मिल सकता है, नहीं मिलता। सुभान अल्लाह, सुभान वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। कुरान पढ़ने अल्लाह वाला हाफिज। महीने भर में कुरान पढ़ता है, डट के पढ़े तो दिन भर लग जाए 24 घंटे। और इधर इसने 3 मरतबा कुल अल्लाह 3 सेकंड में पढ़ा पूरे कुरान का। ये अल्लाह के करम की बात है। जब 3 बार कुल अल्लाह पर पूरे कुरान का सवाब दे सकता है, तो मिलाद के खर्च पर अगर बद्रो हुनैन के बराबर सवाब दे दे तो उसकी खुदाई में कोई फर्क नहीं आता। ये उसकी अजीम शान है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बातें मत करो बुजुर्गों के अक़वाल पर, तुम्हें उतना नहीं समझता जितना उनको समझता था। बेशक। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो इमाम शाफई ने मनाया, सहाबा ने मनाया, और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो सुभान अल्लाह अपने बच्चों को जमा करके हुजूर का मिलाद पढ़ रहे थे। मिलाद पढ़ना मतलब हुजूर के मिलाद के पैदाइश के वक्त के वाकयात बयान करना। लोगों पर ये बहुत गिरा गुजरते हैं, मिलाद क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि जिनके शजरे सलामत होते हैं मिलाद उन्हीं की होती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जब मिलाद बयान होती है, बर्थडे बयान होता है ना, तो फिर अम्मा अब्बा दोनों का जिक्र आता है। लोगों को खतरा है कि हमारा तो सलामत है नहीं, अगर नबी का बयान करते करते लोग अपना पूछ ले तो शजरे कहाँ से पेश करेंगे। इसलिए लोगों को मिलाद से तकलीफ है। लेकिन जिनके शजरे सलामत है वो नबी का भी बयान करते हैं, वलियों का भी बयान सुभान करते अल्लाह। हैं और फिर अपने भी बयान कर देते हैं। याद रखो, इसलिए कि हाथ कंगन को आरसी क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था हज़रत अब्बास हुजूर की विलादत के वक्त के वाकयात। क्या वाकयात है हुजूर की पैदाइश के? पढ़ो तो ईमान ताजा होता है। और उस वक्त तो खुसूसी बरकतों का नुज़ूल होता है। क्या बरकतें हैं, सुभान अल्लाह। मैं उसको नहीं पढ़ना चाहता, अभी यहाँ पर वो वक्त नहीं है क्योंकि हजरत आने वाले हैं, वरना वो दिल का कैफ सरूर है और उसके लिए तो सुभान अल्लाह काफ़ी वक्त भी चाहिए। और वो मिलादनामा मोतबर रिवायतों से बड़ा अजीम है, बड़ा अजीज़ है। और बहरहाल अब्बास मिलाद पढ़ रहे हैं, हुजूर का मिलाद, सरकार का मिलाद, उतने में हुजूर आ गए। सुभान अल्लाह। हदीस इशारा दे रही है कि मिलाद पढ़ते रहो, अगर चाहे तो आ जाते हैं, सुभान अल्लाह, आ जाते हैं, अगर चाहे तो आ जाते हैं, वरना देखते तो हैं ही, हम उनकी नजर में तो हैं ही हैं। आ गए, अब आए ना तो क्या हुआ, हजरत अब्बास अपने बाल बच्चों के साथ उठकर खड़े हो गए। इसका मतलब ये भी है कि जब मिलाद पढ़ना खत्म हो जाए तो हुजूर के एहतराम में खड़े हो जाया करो। सुभान अल्लाह, वहाँ सुभान खड़े भी अल्लाह। हो गए। और खड़े होने के बाद फिर क्या हुआ, हुजूर ने पूछा क्या कर रहे थे चचा, क्या कर रहे थे आप? उन्होंने कहा आका आपका मिलाद पढ़ रहा था।
हुजूर ने कहा चचा तुम पर और तुम्हारी औलाद पर मेरी शफात हलाल हो गई सुभान है। अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने शफात की बशारत दी है। सुभान अल्लाह। तो बुजुर्गों ने मिलाद पढ़ा और जाते जाते आखिर में अर्ज करूं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली, ये नाम बड़ा काम आता है शाह साहब का, इसलिए कि इनका पोता ही बिगड़ गया था और हिंदुस्तान में उसने बहुत बिगाड़ पैदा किया। बिदअत, शिर्क, खुराफात सब उसने रखी जो इनका पोता था। लेकिन इनका पोता जब बिगड़ा तो उस पोते के सगे भाई ने भी उसकी हिमायत नहीं की, चचा के बेटों ने भी उसकी हिमायत नहीं की। इस्माइल देहलवी वो मरदूद ज़माना इंसान है कि जिसके चचा ने भी, जिसके चचा के बेटों ने भी, हत्ता के सगे भाई ने भी उसकी हिमायत नहीं की। जो आज लोग उसकी हिमायत करते हैं उनको सोचना चाहिए कि वो ज्यादा समझते थे उसको या तुम ज्यादा समझते हो। जिसके सगे भाई ने हिमायत नहीं की, जा करके देखो, तारीख पढ़ो। तो ये इस्माइल देहलवी के दादा होते हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। शाह साहब फरमाते हैं मैं मक्के मुकर्रमा में था और हुजूर की मिलाद आ गई, तो उस वक्त तो रसूलुल्लाह की मिलाद का जुलूस निकलता था मक्के में। आज लोग हमसे कहते हैं मक्के में नहीं निकलता, तुम निकालते हो। हम कहते हैं पहले निकलता था, तारीख उठा के पढ़ो, तुम्हें तारीख मालूम नहीं है। जिनके दिल तारीख हो गए वो इस्लामी तारीख से नावाकिफ है, इसलिए पहले तारीख पढ़ो। 1924 तक हुकूमती सतह पर रसूलुल्लाह का मिलाद पूरे अरब में मनाया जाता था। सुभान अल्लाह। 24 के बाद बंद हुआ है, 1924 के बाद बंद हुआ है, उससे पहले होता था। और शाह वलीउल्लाह का दौर कब का दौर है? ये शाह वलीउल्लाह आला हजरत के उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनका दौर इतना बड़ा है। अशरफ अली थानवी के उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद, यानी उन लोगों का सिलसिला शागिर्दी का भी शाह वलीउल्लाह तक जाता है, इसलिए वो वहां जाकर के चुप हो जाते हैं। शाह वलीउल्लाह की तालीम की बात करते हैं लेकिन शाह वलीउल्लाह के मसलक की बात नहीं करते। जबकि वफादार आदमी वो है कि जो जिसको मानता है वो उसकी बात भी माने। तो शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं हमारे दौर में, कब, किस दौर में? तकरीबन आज से 350 साल पहले की बात समझ गया। 300 350 साल पहले की बात। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि मिलाद आ गई, मक्के में जुलूस निकलता था, हतीम से वो जुलूस शुरू होता था और मौलूदुन नबी तक जाता था। वाह वाह वाह। और हाथों में कंदीलें होती थी, मिशालें होती थी, बादशाह वक्त उसमें शिरकत करता था। मक्के के बड़े बड़े उलमा उसमें शरीक होते थे। आप कहते हैं ये बिदअत है, जाहिलों का तरीका है। अभी 15वीं जो है वो सदी के अंदर इस्लाम अभी नाजिल हुआ, 21वीं सदी में नाजिल हुआ, नदवा में नाजिल हुआ, सहारनपुर में नाजिल हुआ। कहाँ नाजिल हुआ इस्लाम? आज बात करते हो तुम इस्लाम की, इस्लाम आज नाजिल नहीं हुआ, 1450 साल पहले नाजिल हुआ। और इस्लाम के अव्वलीन मराकिज़ मक्कतुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा, ये शाह वलीउल्लाह की बात है। किताब बताना हमारा काम है, ऐसे नहीं उड़ करके चले जाएंगे और जो है वो आपको हवा में गिरे लगा देंगे, ये नहीं, भाग नहीं जाएंगे हम, नहीं, हमारे उलमा मौजूद हैं। आप जब चाहे बुलाएं, हम किताब बताएंगे शाह वलीउल्लाह ने जो फरमाया है। हम सबूत पेश करने का जो है वो सीना रखते हैं, इसलिए कि बेहतरीन दुकान वही है, बेहतरीन दुकान वही है जहां माल की गारंटी भी होती है और वारंटी भी होती है। हम कह के भागने वाले लोग नहीं हैं। जो बात कह रहे हैं एक एक की गारंटी के साथ जब पूछी हम बताने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि हमारा मसलक अंग्रेजों की मेज पर नहीं बना है, हमारा मसलक मदीने वाले मुस्तफा से हमें मिला है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। किसी बात का दावा करना आसान है, उसकी दलील पेश करना मुश्किल है। हम अहले सुन्नत दलील पेश करने का जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका ज़र्फ रखते हैं और ये हमारी बहुत बड़ी शान नहीं है। हम जिन आकाओं के गुलाम हैं ये उनकी बरकतें हैं। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। बहुत खजाना छोड़ गए हमारे बुजुर्ग, हमें कोई फिक्र नहीं है, हर उन्वान पर हम दलील दे सकते हैं क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने वो कमा कर हमें दिया है। 1450 साल मेहनतें हैं हमारे बुजुर्गों की, उनका खजाना और जखीरा हमारे पास। तो अल्लाह अकबर। शाह साहब फरमाते, शाह वलीउल्लाह
कि मिलाद आ गई तो मैं भी उस जुलूस में गया। वाह वाह। इसका मतलब जुलूस में सिर्फ अनपढ़ जाहिल नहीं, शाह वलीउल्लाह भी जाते थे, सुभान अल्लाह। मक्के के शयूख भी आते थे और गए। फरमाते हैं कि लोग कंदीले मिशले उठाए हुए थे और कहते हैं हतीम से निकलता था मौलूदुन नबी तक जहां हुजूर की विलादत गए। इसका मतलब ये है कि आज भी हुजूर की विलादत का वही है जो हम बताते हैं, क्योंकि शाह वलीउल्लाह ने उसको बताया है। शाह वलीउल्लाह भी वही बताते थे, वहां तक जाता था। फरमाते हैं जब मैं जुलूस में चलने लगा तो मैंने देखा लोग मिशले उठाए हुए थे, किंदीले उठाए हुए थे, लेकिन लोगों के सरों से लेकर आसमान तक नूर ही नूर बरस रहा था। सुभान अल्लाह। मैंने वो नूर देखा, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि मैंने माथे की आंखों से देखा या दिल की आंखों से देखा, लेकिन वो नूर मैंने जरूर देखा, वो नूर मैंने जरूर देखा। अल्लाह अकबर। पता चला नबी का जुलूस निकलता है, नबी की मिलाद की महफिल सजती है तो उस पर रहमत इलाही का नुज़ूल होता है, नूर इलाही का नुज़ूल होता है। ये किस्मत वाले आते हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं जो नबी का मिलाद मनाता है साल भर उसका अमन व अमान में गुजरता है। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं जो नबी की मिलाद मनाता है अल्लाह उसको साल भर अमन व अमान फरमाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये हुजूर की मिलाद की बरकतें हैं। ये तो किस्मत वालों को नसीब होती है, ये तो तकदीर वालों को नसीब होती है। जब लोगों ने देखा कि मिलाद पर तो बहुत सबूत मिल गया, तो फिर बहुत दूर की टूटी फूटी कौड़ी लाए, कहने लगे देखो 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की पैदाइश है और 12 रबीउल अव्वल को विसाल भी है, तो ये नबी की गुस्ताखी है। क्योंकि जिस दिन फातिमा ज़हरा रो रही थी, आयशा का सुहाग उजड़ रहा था, सहाबा रो रहे थे, तुम उस दिन ईद मनाओगे? ये तो तौहीन हुई। हम कहते हैं सुभान अल्लाह, तुम्हें कितना गम याद आया फातिमा का रबीउल अव्वल में, फातिमा ज़हरा का गम तुम्हें मुहर्रम में याद नहीं आया? तब तो तुम तकरीरें करते थे कि 3 दिन से ज्यादा गम मनाना जायज नहीं। सिर्फ बीच में 1 महीना आड़ गुजरा है, 1 महीना। उस वक्त तो तुमने जब सुन्नी हुसैन पाक की शहादत पे रो रहा था तो तुम कहते थे 3 दिन से ज्यादा गम मनाना जायज नहीं, और आज तुम 1450 साल के बाद भी नबी के गम मनाने की बात कर रहे हो। क्या बात है। और उसके बाद आला हजरत तुमको यूं याद आए कि फतावा रज़विया जिल्द 26 में आला हजरत ने लिखा कि रसूलुल्लाह की विलादत की तारीख 8 रबीउल अव्वल है, इसलिए तुम 12 को कैसे मनाते हो? जहां जा रहे हैं ये बातें सामने आ रही, पोस्टर, बैनर, व्हाट्सएप, ठीक है, जितना कूद सकते हो कूद लो। गुलामान गौसुल बरा तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेंगे। बेशक हम जवाब रखते हैं, 1450 साल जवाब रखते हैं। अगर आला हजरत तुमको मिलाद पर ही याद आए हैं तो एक बात बताता हूँ, आला हजरत का उसूल यह है, फ़कीहाना उसूल, कि जब वो किसी चीज़ की तहकीक पेश करते हैं तो अक्सर मौर्रिखीन, फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन के अक़वाल पेश करते हैं और आखिर में वो उसका नतीजा लिखते हैं। तो जो आला हजरत ने 8 रबीउल अव्वल और दिगर रबीउल अव्वल की तारीख़ विलादत के हवाले से लिखी है ना, वो फ़ुक़हा के मौर्रिखीन के अक़वाल नकल की है। और जो आला हजरत का मौक़िफ़ है खुद का, वो 8 का नहीं है, बल्कि वो भी रसूलुल्लाह का मिलाद 12 ही को मनाते थे। उनकी हयात उठा करके देखें, उनकी जिंदगी के लम्हात उठा कर देखें, और फिर वो यही कहते हैं 12वीं के चांद का, 8वीं के चांद का नहीं, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। वो भी तो 12वीं वाले ही मानते हैं रसूलुल्लाह को। और अगर 8 ही पर तुमको इतना एतमाद है तो यार कलमा तो तुमने ही पढ़ा है ना, 12 को हम मनाते हैं, 8 को तुम मना लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमान तो तुम भी कहलाते हो, तुम भी सीना ठोक करके कहते हो हम मुसलमान हैं। और बात अगर यही है, देखिए 12 रबीउल अव्वल को हुजूर का विसाल नहीं है, 12 को हुजूर की सिर्फ विलादत है। सब किताबें अपनी जगह रखिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं। एक आसान सी बात कहता हूँ, देखो 2 चीज़ों पर उम्मत का इत्तेफाक है, उलमा बैठे हैं, उसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं, शिया सुन्नी वगैरह सबका इत्तेफाक है 2 चीज़ों पर। हुजूर ने जो हज्जतुल वदा किया वो 9 तारीख और जुमा का दिन था, ठीक है। हज के बाद मुहर्रम आया, सफर, और रबीउल अव्वल के पहले हफ्ते में हुजूर का विसाल हो गया। तो 9 जिलहज्जा जुमा के दिन है। और दूसरा उम्मत का मुत्तफ़िका मसला यह है कि हुजूर का विसाल पीर ही को हुआ है,
न मंगल को हुआ, न बुध को, न जुमरात को, न जुमा को, न शनिचर को, न इतवार को, पीर को हुआ। हज जुमा को किया, इस पर सबका इत्तेफाक, और पीर को विसाल हुआ, इस पर सबका इत्तेफाक। अब आप हिसाब लगाइए, अगर तीनों महीनों के चांद आप 30-30 के भी जोड़ लें तो भी जुमा को 9 ज़िलहज्जा आती है, तो पीर को उस साल 12 रबीउल अव्वल नहीं आ सकती। 29-29 जोड़ लें तो भी अगर जुमा को 9 ज़िलहज्जा आती है तो पीर को 12 रबीउल अव्वल नहीं आती है। अब आप सब किताबों को अपनी तरफ रखें, आप ये हिसाब तो कर सकते हैं। अवाम की अदालत में हमारा ये मारूजा और मुकद्दमा है। अब तक मसला आप हम लोगों से पूछते थे अहले स्टेज से, अब मसला हम आपसे पूछ रहे हैं। जरा हिसाब लगा करके बताइए, जिलहज्जा अगर 9 तारीख जुमा के दिन है तो 12 रबीउल अव्वल पीर को कैसे हो सकती है? इससे पता चला कि वो 12 वफात नहीं है बल्कि ईद मिलादुन नबी का दिन है, हुजूर की विलादत का दिन है। लेकिन ठीक है, अगर कोई तोड़ जोड़ कर ये साबित भी कर दे कि 12 रबीउल अव्वल ही को पैदाइश है और 12 रबीउल अव्वल ही को विसाल है, दोनों एक ही दिन हो गए, अब क्या करें? सुन्नियों, तुम्हारे नबी ने तुमको कहीं जो है वो तन्हा नहीं छोड़ा है। पढ़ लो अपने नबी पे दुरूद, हुजूर ने कैसा सहारा दिया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम वालिहिल किराम अजमईन। अगर विलादत भी 12 को और विसाल भी 12 को, नबी की विलादत और विसाल अगर एक ही दिन में आ जाए तो विलादत मनाए, विलादत की खुशी मनाए या विसाल का गम मनाए? क्या मनाना चाहिए? हम किसी मौलवी से, मुल्ला से नहीं पूछेंगे, हम अपने मौला से पूछेंगे। या रसूल अल्लाह, अगर विलादत और विसाल नबी की एक ही दिन हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो मुस्लिम शरीफ की हदीस उठाइए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं, हदीस से पाक का मफहूम है कि जुमा ईदुल मोमिनीन है। सुभान अल्लाह। जो कहते हैं 2 ईद है, तीसरी कहां से आ गई? ये रसूलुल्लाह तीसरी बता रहे हैं। आका फरमाते जुमा ईदुल मोमिनीन है। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह जुमा ईदुल मोमिनीन क्यों है? अच्छा, ईद के दिन गम होता है कि खुशी होती है? इंदौर में क्या होता है मुझे ये पहले बताओ जी। पीछे वाले नहीं बोल सकते, बोल रहे लेकिन आवाज नहीं आ रही यहाँ तक के। ईद के दिन क्या होता है? खुशी। आका फरमाते जुमा ईदुल मोमिनीन है। साहबा ने अर्ज़ किया, हुजूर ये ईदुल मोमिनीन क्यों है? बहुत सी वजह बताई। एक वजह ये बताई, जुमा ईदुल मोमिनीन इसलिए है कि ये आदम की पैदाइश का और विसाल का दिन है, इसलिए ये ईदुल मोमिनीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आदम अलैहिस्सलाम की विलादत भी जुमा को हुई, पैदाइश, विलादत बमाना पैदाइश, और विसाल भी जुमा को हुआ। तो नबी ने ये नहीं कहा कि आदम के विसाल का गम मनाओ, बल्कि ये कहा कि आदम की पैदाइश की खुशी मनाओ। अगर विलादत और विसाल एक ही दिन हो जाए तो जब हमारा नबी खुशी मनाने को कह रहा है तो हम खुशी ही तो मनाएंगे। और अगर नबी की विसाल के दिन खुशी मनाना गुस्ताखी है तो ये जुर्म हम में अकेले नहीं करते। अगर हम साल में एक बार करते तो आप साल में 52 मर्तबा करते हो। हमसे बड़े मुजरिम आप हो, आपको भी कटोरे में खड़े होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इज्जत आदम की खुशी भी मनाते हैं और हम जाने आदम की खुशी भी मनाते हैं। अरे आदम वही तो है जो कहते हैं, जाहिर में मेरे फूल, बातिन में मेरे नख्ल। सुभान अल्लाह। जाहिर में मेरे फूल, बातिन में मेरे नख्ल, ये उनकी याद में सदा बुल बशर की है। सुभान अल्लाह। हज़रत आदम कहते हैं, जाहिर में तो तू मेरा बाप बेटा है, ए मेरे महबूब, मेरे मुस्तफ़ा, जाहिर में तो तू मेरा फूल है, मेरा बेटा है, लेकिन हकीकत में तू मेरा बाप है, मेरा नक्ल है। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि उनकी नबूवत, उनकी उबूवत है सबको आम। उनकी नबूवत, उनकी उबूवत है सबको आम। नबूवत माने नबी होना और उबूवत माने बाप होना। हुजूर सबके रूहानी बाप। सुभान अल्लाह। क्यों क्यों? सब उनके सदके में पैदा हुए। उनकी नबूवत, उनकी उबूवत है सबको आम।
हव्वा अरूस किसकी? उन्हीं के पिसर की है। है। हव्वा किसकी क्या दुल्हन बात। है? मुस्तफा जाने रहमत के बेटे के दुल्हन का नाम हव्वा है। सुभान तो अल्लाह। ये हकीकत में रूहानी तौर पर हुजूर सबके बाप हैं और जिस्मानी तौर पर आदम सबके बाप हैं। तो आका का मिलाद मनाओ, और मिलाद सबने मनाया है, इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, मिलाद मनाओ, शरीयत की हद में रह के मनाओ। हमें पता चला है कि लोग अब केक ला करके काटते हैं। केक काटने का इस्लाम से क्या ताल्लुक? आप गलत तरफ न जाएं, मुशरिकों की तर्ज पे न जाएं। और दिन मनाने का जहां तक बात है वो तो साबित है, मैंने इतनी हदीस पढ़ी, लेकिन एक हदीस वो भी पढ़ देता हूं जो इनके यहाँ बहुत कसरत से बयान की जाती है। सरकार मदीना शरीफ गए, देखा कि यहूदी रोजा रखते हैं आशूरा के दिन। सरकार ने पूछा कि यहूदी आशूरा को रोजा क्यों रखते? इन्होंने अर्ज किया, आका ये यहूदी कहते हैं कि इस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से निजात मिली, तो ये मूसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाते हैं। आका फरमाते हैं, मूसा तो हमारे पैगंबर हैं, हम ज्यादा हकदार हैं मूसा का दिन मनाने के, हम ये दिन मनाएंगे, लेकिन इनकी तरह नहीं मनाएंगे। ये सिर्फ आशूरा को 10 का रोजा रखते हैं, हम 9-10 दोनों रखेंगे, यानी इनसे हट कर मनाएंगे। अरे जब यौमे मूसा मनाया जा सकता है तो यौमे मुस्तफा क्यों नहीं मनाया जा सकता? आका ने यौमे मूसा मनाया है। ये यौमे आशूरा को जो रोजा है ये यौमे मूसा ही का रोजा है, लेकिन आका ने ये भी फरमाया कि हम इनसे हट कर मनाएंगे। ये 10 को रखते हैं, सिर्फ हम 9-10 दोनों रखेंगे। तो हुजूर का मिलाद मनाओ काफिरों की तरह नहीं, मोमिनों की तरह। उसमें पटाखे मत फोड़ो, केक लाकर काटो मत। ये केक काटना ये ईसाइयों का तरीका है। हाँ, केक पे फातिहा दिलाओ और उसको शिरनी के तौर पे तकसीम करो तो जायज है, लेकिन मोमबत्तियां रखना, उसको काटना और फिर पटाखे फोड़ना, और अस्तगफिरुल्लाह, अब तो ये सुनने में आए कि डीजे लगा के लोग नाचते भी। अस्तगफिरुल्लाह, ये हुजूर का दिल दुखाने के बराबर है, ये सरकार की नाफरमानी के बराबर है। इसलिए जैसा बुजुर्गों ने किया है वैसा कीजिए, जैसे आकाओं ने किया वैसा कीजिए, अपनी तबीयत से मत कीजिए। हाँ, लाइटिंग लगाइए, चिराग लगाइए, रोशनी कीजिए, चरागा कीजिए, बल्कि खूब रोशनी करना ये बुजुर्गों का तरीका है। आला हजरत के मुर्शिद इजाजत, यानी जिन्होंने आला हजरत को खिलाफत और इजाजत दी है, हजरत एक और बुजुर्ग है जिनका नाम है शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी। ये शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी कौन है पता है? इनके और रसूलुल्लाह के दरमियान, इनके और रसूलुल्लाह के दरमियान खिलाफत और इजाजत में सिर्फ 2 वास्ते। ये आला हजरत को जो खिलाफत मिली है ना, तो एक खिलाफत आला हजरत के पास वो थी कि रसूलुल्लाह और आला हजरत के दरमियान 3 वास्ते थे। तो ये वही बुजुर्ग हैं। वो इस तरह से, उसकी दास्तान बड़ी लंबी होगी। हाँ, अच्छा, आप थक रहे हैं? अच्छा ठीक है, कुछ लोग जान हैं, बहरहाल कोई बात नहीं, सर्दी के दिन है, कोई जरूरत से जाता है तो जाए। आला हजरत को एक खिलाफत ऐसी हासिल थी कि जो रसूलुल्लाह के और आला हजरत के दरमियान सिर्फ 3 वास्ते थे। उसमें ये खिलाफत शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी की थी। शाह फजलुर रहमान को ये खिलाफत शाह अब्दुल अजीज से मिली थी, और शाह अब्दुल अजीज को एक सहाबी से मिली थी। और शाह अब्दुल अजीज को सहाबी से कैसे मिल गई? ये शाह अब्दुल अजीज शाह वलीउल्लाह के बेटे होते हैं। असल में शाह अब्दुल अजीज बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और ये मुजद्दिद हैं, ये अपने वक्त के मुजद्दिद है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये एक दिन बैठ करके जो है वो कुछ तहरीर और तसनीफ का काम कर रहे थे। काम करते हुए इन्होंने देखा कि एक सांप आ गया। जब सांप आया तो उन्होंने उसको मार दिया, अपने काम में लग गए। दरवाजे पे रात दस्तक हुई, 2-4 लोग खड़े थे। उन्होंने कहा चलिए हजरत, आपको हमारे हजरत बुला रहे हैं। ये निकले, चल पड़े। चलते चलते अचानक कहीं कदम ऐसी जगह पड़ा कि शहर दिल्ली से जंगल आ गया, और जंगल में बहुत बड़ा शामियाना, बादशाह बैठा हुआ है, रियाया है, खूब ताम झाम है। इन्होंने सोचा या अल्लाह, ये क्या मामला है कि जो है वो ये यहाँ तो अभी ऐसा दौर है, कोई बादशाह ऐसा नहीं है जो मैं देख रहा हूँ। लेकिन उन्होंने जब इनको वहाँ खड़ा किया तो बादशाह ने कहा कि तुमने मेरे बेटे को कत्ल किया, ये जो लाश पड़ी ना मेरे बेटे की है, तुमने कत्ल किया, इसलिए खून का बदला खून होगा। इन्होंने कहा नहीं भाई, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, मैं कोई जो है वो आम आदमी थोड़ी हूँ, मैं आलिम हूँ, कहाँ आप जानते हैं, ये आपने हमारे बेटे को कत्ल किया। कहा नहीं, ये तो मैंने इसको पहली बार देखा है। कहा कि ये सांप की शक्ल में तुम्हारे पास आया था,
कि हमारा बेटा यही, और बताया कि ये जिन्नात का बादशाह है जो खड़ा है, ये जो फैसला कर रहा है। कहा अच्छा, अगर ये जिन्नात की शक्ल में आया था तो हमें नहीं पता। देखो आका अलैहिस्सलाम की हदीस है कि मोज़ी जानवर को कत्ल कर दो इससे पहले कि वो तुम्हें इज़ा पहुंचाए। ठीक है, तो मैंने कत्ल कर दिया, मैंने उस जिन को थोड़ी मारा है। तो उसने कहा ये हुजूर की हदीस है। आपने कहा मैं हाँ। तो बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत हदीसें और दलीलें पेश की। काफी रुको, अब बैठो, अभी फैसला होगा। उस बादशाह ने कहा जाओ मदीने मुनव्वरा में जो सहाबी जिन रहते हैं उनको बुला कर। और सहाबी जिन बुलाए गए, वो बुजुर्ग आए, उनको अदब से बिठाया। बादशाह ने अपनी कुर्सी पर बैठे तो इन्होंने तो सोचा कि चलो मार के तो फायदा ही हुआ कि एक सहाबी की ज़ियारत हो गई। अगरचे जिन्नात है लेकिन है सहाबी, उनकी ज़ियारत। बड़ी लंबी उम्र होती है ना जिन्नातों की। वो आके बैठे तो कहा हजरत ये शख्स कहता है कि हुजूर की हदीस है कि मोज़ी जानवरों को कत्ल कर दे इससे पहले कि वो ईज़ा पहुंचाए, क़त्लुल मोज़ी क़ब्लुल ईज़ा। और बहुत सी हदीसें जो दलील पेश की थी बताया। तो वो जो जिन मौजूद थे उन्होंने कहा हाँ, जिस वक्त तो आका ये फरमा रहे थे उस वक्त तो महफिल में मैं भी मौजूद था और ये मैंने हुजूर से अपने कानों से सुना है। तो उसने बादशाह ने कहा ठीक है अब तुम जा सकते हो वरना हम तुम्हें मार डालते। तो तब बताया गया कि ये बहुत बड़े मुहद्दिस है दिल्ली के। तो वो बुजुर्ग जो सहाबी जिन थे वो नीचे उतर के आए, इनको सीने से लगाया और खिलाफतें और इजाजतें अता फरमाई। तो वो खिलाफत जो सहाबी से मिली थी शाह अब्दुल अजीज को, उन्होंने शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी को दिया। और शाह अब्दुल अजीज ने आला हजरत के पीरो मुर्शिद शाह आले रसूल अहमदी को भी दिया। और इन दोनों ने वो खिलाफत आला हजरत को दी। तो यानी सहाबी के और आला हजरत के दरमियान ये जो है वो दो फासले सिर्फ होते हैं। तो शाह फजलुर रहमान वो बुजुर्ग है गंज मुरादाबादी के जिसको सहाबी से खिलाफत थी, उससे शाह फजलुर रहमान को थी। इतने बड़े बुजुर्ग हैं। जब वो मिलाद करते थे तो बहुत चरागें रोशन, क्योंकि उस वक्त तो लाइट का दौर नहीं था, चरागें बहुत चराग जलाते थे। उस वक्त तो बदअकीदगी की इब्तिदा हुई थी हिंदुस्तान में। तो चूंकि नया धोबी कपड़े ज्यादा साफ धुलने की कोशिश करता है, तो जब नए नए बदअकीदा पैदा हुए थे तो बड़े बड़े बुजुर्गों की महफिल में जाते थे और नए नए सवालात करते थे। तो मिलाद की महफिल सजी हुई थी और चिराग बहुत ढेर सारे जल रहे थे। तो उसने शाह फजलुर रहमान से कहा हजरत इतने बड़े आलिम मुहद्दिस फकीह हो और ये इतने चिराग जलाया, ये क्या इसराफ नहीं है, फजूल खर्ची नहीं है? फरमाया कि मौलवी साहब अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फजूल खर्ची है हुजूर के नाम पर, तो एक काम करो, आप जितने चिराग बुझा सकते हो बुझा दो। लोग बेटी की मंगनी पर 2 लाख रुपया खर्च करें तब कोई फजूल खर्ची नहीं कहता। बेटे की शादी पर मंडप लगाएं तो तब कोई फजूल खर्ची नहीं कहता। सारी फजूल खर्ची का एहसास लोगों को मिलादुन नबी पर होता है। बहरहाल ये तकदीर की बातें हैं। शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने फरमाया मौलवी साहब देखो अल्लाह वालों के अपने अंदाज होते हैं। मौलवी साहब अगर आप ये समझते हैं कि हुजूर की आमद पर रोशनी करना फजूल खर्ची है, जितने बुझा सकते हैं बुझा दें। उसने सोचा बात तो बहुत अच्छी हुई, अब तो हम जिहाद करने हैं गोया के। उसने फूंक बनाई और चिराग को फूंक दिया, चिराग बुझ गया। खुशी खुशी दूसरे की तरफ बढ़ा, उसको फूंका। जब दूसरे को फूंका तो पहला फिर जल गया, तीसरे को फूंका तो दूसरा जला, चौथे को फूंका तो तीसरा जला, पांचवें को फूंका तो चौथा जला। सब तरफ से फूंक करके आया, जब देखा तो वो सब चिराग जले हुए थे। शाह साहब ने मुस्कुरा के कहा मौलवी जी ये वो चिराग नहीं है जो फूंकों से बुझाए जाते हैं, ये मुस्तफ़ा के नाम पर जले हैं, ये नहीं बुझेंगे। ये आका की आमद पर इखलास में जले, ये नहीं बुझेंगे। अरे जब शाह फजलुर रहमान की महफिल में चिराग मिलादुन नबी का लोग बुझा नहीं सकते तो हुजूर की आमद का जिक्र कैसे मिटा सकते हैं? लोगों को चाहिए कि तुम भी जिक्र करो हुजूर का, तुम भी आका की आमद के तस्करे करो। मुसलमानों बहुत से दलीलें हैं, बहुत से दलाइल हैं, आप कहीं महरूम नहीं है। आप अपने उलमा अपने बुजुर्गों के लिए दुआ कीजिए कि उन्होंने हमें खजाना अता किया। कहीं हम चुप नहीं हो सकते, हम दलील पे दलील दिए जाएंगे और आला हजरत की ज़बानी कहे जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जब तक जिंदगियां मौजूद है हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र होता रहेगा। आका
अल्लाह के डंके बजते रहेंगे, लेकिन बस यही कि किसी को मौका न दो कि कोई तुम पर जो है वो माज़अल्लाह उंगली उठाए, कोई तुम पर जो है वो फप्तियां कसे, फिक्रे कसे। इसलिए लोगों, शरीयत मुतहरा की पाबंदी के साथ अगर जुलूस आपके यहाँ निकलता हो, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए बावजूद निकलो, ताकि हमारा चलना देखकर लोग कहें कि जब गुलाम इस तरह चलते हैं तो इमामुल अंबिया की शान से चलते होंगे।